जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जो मनुष्य जिसकी भक्ति करता हो उस मनुष्य को वैसा ही बनना पड़ता है। यदि कोई मनुष्य हनुमान जी की भक्ति करता हो तो हनुमान जी के जो नियम धर्म होते थे उनका पालन करे। यदि कोई काली माता जी की सेवा करता हो, इष्ट उनको बना लिया हो, तो काली माता जी के जो नियम कानून है उनका पालन मनुष्य को करना चाहिए। यदि कोई दुर्गा जी की सेवा करता है और दुर्गा जी को इष्ट बनाया हुआ है तो उसे दुर्गा जी के नियम कानून का पालन करना चाहिए। मतलब उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल मनुष्य को भी बनना पड़ता है। अब हम आज के जमाने में देख रहे हैं बहुत सी माता बहनों को जो काली माँ की सेवा करती है, दुर्गा माता जी की सेवा करती है, पूजन करती है, अनुष्ठान करती है, जप भी करती है, हवन भी करती है, परंतु न तो मांग भरती है, न सिंदूर लगाती है, न बिंदी लगाती है, न मंगलसूत्र पहनती है, न चूड़ियां पहनती है, और न पायल पहनती है, और न बिछिया पहनती है। यानी अपने आप को ऐसा शो करती जैसे मैं विधवा हूं। तो उनको ऐसी भक्ति से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ये सिर्फ ढोंग दतूरा होता है, ये नियम है। आप जिसकी भक्ति करते हो, बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो काली माता जी की सेवा करते हैं, बड़े बड़े बाल रखती है, लंबे बाल रखती है, खुले बाल रखती है, परंतु श्रृंगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। माता जी के मंदिर में जाएंगे, चूड़ियां चढ़ा देते हैं, श्रृंगार चढ़ा देते हैं, चुनरी चढ़ा देते हैं, पर अपने स्वयं के सिर के ऊपर चुनरी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में कोई भक्ति से शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आप किसी देवी जी मंदिर में जाते हैं तो देवी जी को आप जैसा देखते हो श्रृंगारित अवस्था में, वैसा ही एक स्त्री को भी श्रृंगारित अवस्था में रहना चाहिए, तो उसकी भक्ति में शक्ति उत्पन्न हो सकती है। बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, महावर या मेहंदी लगाना चाहिए, क्योंकि जैसी भक्ति करोगे वैसी ही शक्ति प्राप्त होगी, और जैसी शक्ति की पूजा करते हो वैसे ही आपके शरीर को, आपके मन को, आपके कर्म को वैसे ही ढालना पड़ेगा, तो आपको कृपा प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता हो और चरित्रहीन हो तो फिर उसको हनुमान जी की कृपा प्राप्त कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। वो चाहे कितना ही जप कर ले, तप कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितने ही उपास रख ले, क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेगा उसको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हनुमान जी के कुछ नियम है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के नियम है, उसके नियम के अनुरूप ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। यदि आप भैरव जी की सेवा करना चाहते हो तो भैरव जी के अनुरूप आपको रहना पड़ेगा। यानी कि जैसे वो गांजा पीते हैं तो गांजा पीना होगा, शराब पीते हैं तो शराब पीना होगा, यदि मांस खाते हैं तो मांस खाना होगा या उनको भेंट देना होगी। आप मांस से नफरत नहीं कर सकते, शराब से नफरत नहीं कर सकते, और यदि करते हो तो भैरव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो जैसी भक्ति, जिस देवता की जैसी भक्ति करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान, जप और तप ये बहुत दूर की बात हो जाती है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जिस भी देवी देवता की भक्ति करें, जिस भी देवी देवता की आराधना करें, अनुष्ठान करें, पहले उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करो। तब तो आपकी कोई अनुष्ठान, कोई भक्ति, कोई उपासना आपकी सफल होगी। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से अघोरी को, ओघड़ लोगों को देखते हैं, वो शिव जी के माफिक हो जाते हैं, नंग धड़ंग रहने लग जाते हैं, शरीर के ऊपर जो है भभूत रमाने लग जाते हैं, शमशान में ही रहने लग जाते हैं।
ऐसे ही जिस देवता की भक्ति करना है, जिस देवी जी की भक्ति करना है, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। तो वैसे ही कर्म भी करना पड़ेगा, वैसी ही सोच भी रखना पड़ेगी। तो आपकी भक्ति में शक्ति उत्पन्न होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। यदि आप महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो आपको अपनी वाणी से मीठा बोलना चाहिए। अपने कर्मों में मीठा चीज लाना होगी। कोई भी व्यक्ति आए उसे मीठा खिलाना होगा, मीठे वचन बोलना होंगे। यदि आपकी वाणी कर्कश है, यदि आपकी वाणी से गालियां निकलती हो, यदि आपकी वाणी से किसी का दिल दुखता हो, तो आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। आपको सरल बनना होगा, सौम्य बनना होगा, मीठा बनना होगा, तब जाके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह है कि जैसे शक्ति की आप आराधना करते हो, पूजा करते हो, वैसी ही आपको इस आत्मा को उसके अनुरूप ढालना होगा, इस शरीर को उसके अनुरूप आपको ढालना होगा। तो आपको भक्ति में शक्ति प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे,